रोमांटिक लव स्टोरी। शिमला की ठंडी हवाएं, पहाड़ों पर हल्की धुंध और आसमान में उड़ते बादल। आर्या उस दिन अपने कॉलेज की आखिरी साल की ट्रिप पर थी। हंसती खिलखिलाती दोस्तों के साथ तस्वीरें लेती हुई जिंदगी के सबसे बेफिक्र लम्हों में से एक। वहीं उसी घाटी में खड़ा था विवान, कैमरा लिए अपने अगले फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए कुछ तस्वीरें खींचता हुआ। जब पहली बार आर्या उसकी तस्वीर में आई, विवान ने कैमरा नीचे किया और बस देखता रह गया। वो मुस्कुरा रही थी और वो मुस्कान किसी कहानी की शुरुआत जैसी लगी। हेलो, विवान ने कहा, आप मेरी तस्वीर में आ गईं। आर्या ने हंसकर जवाब दिया, तो डिलीट कर दीजिए। विवान बोला, इतनी खूबसूरत तस्वीरें डिलीट नहीं की जाती। दोनों हंस पड़े। उसी पल कुछ ऐसा हुआ जो ना कैमरे में कैद हुआ, ना शब्दों में, बस दिल में। ट्रिप खत्म हुई, लेकिन उनकी कहानी शुरू हो गई। आर्या दिल्ली लौट आई, विवान भी। पर अब दोनों की रोज की दिनचर्या में एक नया हिस्सा जुड़ गया, एक दूसरे का गुड मॉर्निंग मैसेज। धीरे धीरे चैट्स कॉल में बदली, कॉल मुलाकातों में और मुलाकातें एहसास में। वो साथ कॉफी पीते, पार्क में बैठकर बातें करते और कभी कभी बस खामोश रहते, क्योंकि अब खामोशियां भी कुछ कहने लगी थीं। एक शाम विवान ने पूछा, क्या कभी किसी को देखकर लगा है कि यही है वो? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद अभी लग रहा है। वो पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे की आंखों में सच बोलते हुए खुद को देखा था। समय आगे बढ़ा। आर्या को मुंबई में जॉब मिल गई, एक बड़ी मार्केटिंग कंपनी में। विवान अब भी दिल्ली में था, अपनी फोटोग्राफी के सपने पूरे करने की कोशिश में। हम लॉन्ग डिस्टेंस कर लेंगे, विवान ने कहा था। आर्या ने हामी भर दी थी, पर दोनों के दिल में एक डर था, क्या दूरी प्यार को मिटा देती है। शुरू के महीने सब ठीक रहे, लेकिन फिर कॉल्स कम होने लगी, जवाब देर से आने लगे। विवान अपनी शूट्स में व्यस्त, आर्या अपने ऑफिस में। एक दिन आर्या ने कहा, विवान तुम बदल गए हो। वो बोला, नहीं आर्या, बस हालात बदल गए हैं। लेकिन सच ये था, दोनों की दुनिया अब एक दूसरे से दूर जा रही थी। 6 महीने बाद आर्या दिल्ली आई। उसने विवान को मैसेज किया, मिल सकते हो? विवान आया, लेकिन पहले जैसा नहीं था। आंखों में थकान और चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान। कॉफी टेबल पर बैठे दोनों बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। आखिरकार विवान ने कहा, आर्या, शायद हम अब पहले जैसे नहीं रहे। मतलब ये कि मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता और खुद को खोना भी नहीं चाहता। आर्या के हाथ कांपे। तो खत्म? उसने पूछा। विवान ने बस सिर झुका लिया। उस दिन बारिश हो रही थी और दोनों भीगते हुए अलग रास्ते चले गए। 3 साल बीत गए। आर्या अब मुंबई में सफल थी, प्रमोशन, कार, अपनी खुद की पहचान। पर हर सफलता के साथ दिल में एक खालीपन था, जैसे किसी तस्वीर से रंग मिटा दिए गए हों। एक दिन वो अपनी कंपनी के फोटो एग्जीबिशन में गई। दूर से एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। वो तस्वीर थी उसी घाटी की जहाँ वो और विवान पहली बार मिले थे। आर्या की आंखें भर आईं। भीड़ के बीच से विवान आया, वही नर्म मुस्कान, पर अब और परिपक्व। तुम, उसने कहा, तुम अब भी वैसी ही दिखती हो, विवान ने धीरे से कहा। और तुम अब भी वही हो, जो मुझे अब भी याद है। दोनों चुप रहे। फिर विवान ने कहा, पता है, मैंने कभी किसी और की तस्वीर पूरी नहीं की, क्योंकि मेरी हर कहानी अधूरी थी तुम्हारे बिना। आर्या मुस्कुराए, आंखों से आंसू बहते हुए बोली, तो चलो अब इसे पूरा कर देते हैं। विवान ने उसका हाथ थामा, वही स्पर्श, वही धड़कने। और उसी पल वक्त जैसे थम गया। कुछ हफ्तों बाद आर्या ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, कभी कभी जो खो जाता है वही लौटकर हमें पूरा कर जाता है, क्योंकि सच्चा प्यार धड़कनों के पार होता है। तस्वीर में वही घाटी थी, वो मुस्कुरा रही थी और पीछे कैमरा लिए विवान था, उसकी तरफ देखता हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख ही की, प्यार हमेशा पास होने का नाम नहीं होता। कभी कभी वो बस दिल की धड़कनों में बसा रहता है, जहां दूरी भी हार जाती है और यादें हमेशा जिंदा रहती हैं।